राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत करी हमने फिर से किचन से, और किचन में आज हमने बनाया स्पेशल बैंगन का भरता, जो नन्नू के टिफ़िन के लिए सुबह सुबह। नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि बहुत प्रोसेस है इसका लंबा चौड़ा। इसको पहले मतलब ये सेको इसको, फिर क्या करते हैं इसको, मतलब रोस्ट करो, और फिर इसके लिए लहसुन प्याज टमाटर, और मतलब पूरा एक टाइम लगता है। इतना ईजी नहीं है, सब्जी भी तो फटाफट से तड़का लग जाता है। और फिर आज मैंने थोड़ा सा अलग बनाया था, यूनिक बनाया था इसको। तो इसके लिए मैंने टमाटर और लहसुन को क्या किया, तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाला, और ये लहसुन रख दिया मैंने इस पर, और टमाटर भी कट करके पीसेस करके मैंने इसको रख दिए थे। और फिर इसको मैंने रोस्ट किया, दोनों को हल्का सा ऑयल डाल दिया। फिर इतने में बैंगन का भी भरता बन चुका था, भरता मतलब रोस्ट हो चुका था। और ये भी ध्यान रखें कि कीड़े वीड़े नहीं हो, इससे पहले ध्यान रख लें। और जब आवाज़ आती है तो ऐसा बोला जाता है कि पट पट बैंगन की आवाज़ आती है तो उसमें कीड़े होते हैं, तो ऐसा यूज़ नहीं करें आप। गलत भी है और पाप भी होता है, दोनों दृष्टि से देखें आप। फिर मैंने बैंगन का भरता बना लिया है, और इधर नन्नू का टिफ़िन बना दिया। उसके बाद मैं चली गई थी योगा क्लासेस। योगा क्लासेस गई तो आशुतोष की क्लास चल रही थी उस टाइम। मैं जल्दी चली गई थी 5 मिनट पहले, तो उसकी क्लासेस चल रही थी, प्राणायाम करवा रहे थे, और थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया वहाँ जाके। उसके बाद में हमने हमारी क्लास शुरू करी, और हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। ये देखो, जो उसके साथ में अभी कुछ लोग छुट्टियों में भी चल रहे हैं, और मोस्टली तो है इसमें, कुछ लोग नहीं आए आज। और ये देखो स्पीड से कितनी उत्साह और एनर्जी के साथ में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का क्या भाई, काम वाम करके फ्री होके थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छा लगता है। ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। प्राणायाम तो ज़रूर करें, आप बैठ के 5 मिनट ज़रूर निकालें अपने लिए। घर गृहस्थी सबकी ऐसी है, ऐसे ही चलेगा। लेकिन रिक्वेस्ट करती हूँ मैं बार बार कि प्लीज़ आप घर बैठ के ये चीज़ें कर सकते हैं। इतना हार्ड प्रोसेस नहीं है, आपसे कुछ नहीं होता। आप बेड पे बैठ जाएं, या कहीं बालकनी में बैठ जाएं, या घर पे छत पे चले जाएं, बैठ के प्राणायाम ज़रूर करें सुबह सुबह। उसके बाद में अपनी दिनचर्या शुरू कर सकते हैं, जो खाने पीने से स्टार्ट करनी है आपको। उसके लिए आप वेट कम करना चाहते हैं, या कोई डिजीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आप ड्रिंक ले सकते हैं। चाय के शौकीन हैं जो चाय ले सकते हैं। और ये हमारी क्लास मोस्टली हो चुकी है, और ये प्रिया व्लॉग बना रही थी। और उसके बाद मैं पहुंच गई घर पे मुझे मिला राम बहुत दिनों बाद में मेरे से बातचीत कर रहा है। सुबह के व्लॉग में मैंने बहुत दिन से इसको दिखाया नहीं था, और आज ये आ गया। सुबह सुबह गेट की आवाज़ आते, और ये मैं पूछा मुझसे कि माँ कहाँ थे, तो मैंने कहा योगा। तो बोले मुझे भी योगा कराओ। तो ये देखो, ये भी योगा करेगा, बैठेगा फिर योगा करेगा। बच्चे को जैसा आप सिखाओगे वैसा ही सीख जाता है, चाहे आप पॉजिटिव है, आप नेगेटिव है, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप सही हैं, गलत है, जैसा उसके दिमाग में डालोगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। तो हमने राम को देखो क्या क्या सिखाया, योगा सिखा दिया इसको। मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी इसको, योगा कर लेता है ये। और ये हम मतलब पूजा पाठ करते हैं तब भी ये साथ रहता है, तो पूजा भी करता है ये। और राम राम लिखने के लिए इसको पेन और पेंसिल भी चाहिए। और बोलते हैं तब भी हम बोलते हैं कि नमस्ते नहीं बोलना है, जय श्री राम बोलना है, राधे राधे बोलना है। तो ये चीज़ ये ज़रूर फॉलो करता है। उसके बाद में ये मेरे साथ आ गया कि आप क्या बनाएंगे डुगू के लिए। डुगू ने कहा मुझे बनाना शेक पीना है, तो मैं और राम आ गए किचन में बनाना शेक बनाने के लिए। तो इसको मैं बिठाऊंगी अपने पास में। कैसे हो आप, पूछ रहा है, आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो। और हम बनाएंगे अब अपने लिए एनर्जी वाली ड्रिंक, क्योंकि भाई जब वर्कआउट हो जाए या योगा हो जाए या इतना दूर चल के आने में भी बहुत ऐसे हो जाता है, क्योंकि अभी धूप भी हो गई है 2 दिन से। वापस से ठंडा था मौसम तो, लेकिन है धूप भी, थकावट भी हो जाती है, भूख भी लगती है भाई। भूख लगने पे आपको पता है। और ये चले गए हम किचन में, और किचन में राम को बिठाया मैंने स्लैब पे। अब ये देखना ये क्या क्या शरारत करता है। पहले इसको पानी पिलाएंगे। और एक बात और बताऊँ, इसको ठंडा पानी नहीं चाहिए, इसको पानी गर्म चाहिए। जब इसको पानी दोगे बोले ठंडा नहीं, गर्म चाहिए। पानी कैसा पीना है, गर्म पीना है। तो ऐसा ही आप बच्चों को सिखा सकते हो। हमने हमारे राम को ये चीज़ें सिखाई है कि पानी गर्म पीते हैं, ठंडा नहीं पीते हैं।
और उसके बाद में पानी पीने के बाद में बैठेगा, फिर से शरारतें शुरू हो जाएगी इसकी। अब देखते रहना आप कि क्या क्या करता है। और मैंने डुगू के लिए बनाया था बनाना शेक, और मैंने अपने लिए बनाया था आई थिंक पपाया शेक। डुगू की तबीयत अभी तक ठीक हुई नहीं है, उसकी थोड़ी सी मुझे टेंशन रहती है कि कब वो अच्छे से ठीक हो जाए। ये देखो बंदर बन गया है, बंदर। देखते जाए आप इसको, शरारती बहुत हो गया ये। और उसके बाद में ये क्या क्या करेगा अभी, इसका ध्यान भी मुझे पूरा रखना पड़ेगा क्योंकि गिर भी सकता है ये। ये देखो पूरी पंचायतियाँ इसको चाहिए कि ये जो कर रहे हैं वो मुझे भी करने दें। और इसको अब डर लगेगा, मैं इसको डराऊंगी थोड़ा सा कि मिक्सी चलेगी तो ये डर जाएगा। ये देखो वो डरा। फिर इसको कब मिक्सी चलेगी, बोले नहीं माँ। अब मैं इसको गोदी ले लूँगी और फिर हम मिक्सी चलाएंगे और टुकू के लिए शेक बनाएंगे, फिर हमारे लिए बनाएंगे और मज़े से पियेंगे। और योगा वाले जो योगा करते हैं वो नहीं पियेंगे, बनाना शेक बिल्कुल नहीं पियेंगे। और हमारी दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है, राम की और मेरी बहुत अच्छी बनती है। हम आपस में बहुत सारी बातें भी करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। ये देखो मेरा लाडू है भी बहुत क्यूट सा, बहुत प्यार करते हैं हम लोग सब इसको। इसके बिना हमारा मन नहीं लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है। जब तक इससे बात नहीं करे, इसको ले नहीं, इसको खिलाए नहीं, तो सुबह से शाम ऐसे निकलती नहीं है। चाहे नन्नू है, डुगू है, मैं या ये कोई भी हो, राम एक बार तो मिलने मतलब इसको लाना ही है, इसके साथ खेलना ही है, मस्ती करनी है इसके साथ में। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया हमारा क्योंकि राम के लिए। और उसके बाद में ये टुकू का बन गया शेक, बहुत टाइम लग गया इसमें। और उसके बाद में हम सारे काम से फ्री होने के बाद मैंने बनवाया था भगवान जी के लिए भोग, क्योंकि ना सुबह जो खाना बना मैं सोचा जूठा हो जाता है, तो दोबारा से मैंने भगवान जी के लिए भोग बनाया। उसके बाद में सारे काम से फ्री होके और दोपहर में रेस्ट किया। उसके बाद शाम को वापस से आज मैं गई थी बाइक पे योगा सेंटर। बहुत ठंडा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अच्छा लगा बाइक पे भी। उसके बाद शाम को वापस आ गई मैं और वापस से खाना बनाने लग गई। तो आज मैंने फिर से मैंगो शेक बनाया था और बैंगन का भरता सुबह का ही रखा था तो वो भी यूज़ कर लिया, और मैंगो शेक और थोड़ी सी बनाई थी पूड़ी। तो पूड़ी के शौकीन कौन कौन है, वो भी घी वाली पूड़ी के, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें जिसको भी पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है पूड़ी, और मेरा वेट नहीं बढ़ता है पूड़ी खाने से। जिसका वेट बढ़ता है वो नहीं खाए। और घी की पूड़ी और मैंगो शेक मतलब ये बहुत ही फेमस है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, उसमें ना जेठालाल की फेवरेट चीज़ है ये, दया बहन जेठालाल की, उसी तरह मुझे भी बहुत पसंद है। मतलब गुजरात की फेमस डिश मानी जाती है मैंगो आमरस बोलते शायद, मैंगो शेक और पूड़ी। तो ये चीज़ें बहुत खाई जाती है गर्मियों में। वहाँ आम का रस दूध के बिना ही बनता है, मतलब मैंगो शेक बिना दूध के ही बनाते हैं वो, मतलब उसको आमरस बोलते हैं, और दूध के साथ बनाते हैं उसको मैंगो शेक बोलते हैं। और ये पूड़ी के साथ में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं खाएं, थोड़ा थोड़ा खा लें, लेकिन लगेगा बहुत अच्छा। और ये भगवान जी के भी मैं सोचती हूँ कि प्रसाद अलग से हो जाता है थोड़ा सा, तो मैंने आटा तो था, रोटी नहीं बनाई, इनका पूड़ी बना देते हैं। तो ये पूड़ी बना दी। छोटी सी कढ़ाई है मेरे पास में, बहुत ही सुंदर लगती है मुझे, इसमें काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, जैसे छोटी छोटी पूड़ी बनाना छोटी सी कढ़ाई में, तो ऐसा है। और पूड़ी कितनी बनाई थी, थोड़ी ही बनाई थी यार, इतनी तो ज़्यादा तो नहीं बनाई थी, लेकिन ज़्यादा बनती तो आपको पता है बड़ी वाली कढ़ाई रखनी पड़ती, थोड़ी सी बनानी थी तो मैंने छोटी वाली कढ़ाई में बना ली। और योगा के बाद आते हैं तो भूख बहुत तेज़ लगी होती है, तो उस टाइम यही होता है कि बस खाना जल्दी से खा ले, जैसा बना है वैसा ही फटाफट से खाना हो जाए। और उसके बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है, इससे पहले कुछ समझ में नहीं आता है।
बस खाने पे रहता है कि पूरा भी जल्दी से स्पीड से खाना खा ले। उसके बाद खाना वाना खाया हम, और खाना खाने के बाद फ्री हो गए। फिर आ गया था राम, और थोड़ी देर राम के साथ मस्ती करी। ये देखो ये क्या कर रहा है, इसको नमकीन दी थी, सारी नमकीन को इसने बिखेर दिया है। इसकी मस्तियाँ चलती रहती है। और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर